पल्लवी शहर के रास्ते में हाथ रिक्शा चलाती है। वो माँ बनने वाली है, इसलिए वो और ज्यादा काम करती है ताकि वो होने वाली संतान का अच्छे से ख्याल रख सके। पल्लवी दिन भर उसके हाथ रिक्शा में लोगों को लेकर शहर के एक ओर से दूसरी ओर जाती है, मगर आज सुबह से अंजलि को एक भी भाड़ा नहीं मिला। हे भगवान, आज तो एक भी भाड़ा नहीं मिला। आज रात को खाना कैसे मिलेगा? नहीं, कुछ न कुछ तो घर में लेकर जाना ही पड़ेगा। वो रे एक बाबू साहब शायद ऑटो के लिए खड़े हैं। बाबू साहब, अरे ओ बाबू साहब। क्या है? ऑटो के लिए खड़े हैं क्या? हाँ। कहाँ जाएंगे? मुझे बोलिए, मैं छोड़ देती हूँ। नहीं, तेरे पास तो हाथ रिक्शा है, पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। इससे अच्छा ऑटो के लिए रुक जाता हूँ, तो जा यहाँ से। वो साहब पल्लवी को भगा देते हैं। पल्लवी खाली हाथ घर आती है। घर में बस पल्लवी की सास रहती है। ये हाथ रिक्शा पल्लवी के पति रमेश का था, इसे वही चलाता था, मगर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया। तब से पल्लवी ही ये हाथ रिक्शा चलाती है। घर लौटते ही पल्लवी की सास जानकी उससे पैसे मांगने लगती है। अरे कलमुही, आ गई तू? आज कितनी कमाई हुई? दे मुझे। आज एक भी भाड़ा नहीं मिला माँ जी, एक भी पैसा नहीं आया। एक भी पैसा नहीं लाई आज? झूठ, तू झूठ बोल रही है। मुझे सब पता है। तेरे पेट में जो राक्षस पल रहा है उसके लिए तू पैसा छुपा कर रखती है ना? नहीं माँ जी, मैं सारा पैसा आपको दे देती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं रखती। मेरा विश्वास कीजिए, आज सच में कोई कमाई नहीं हुई। तो हम खाएंगे क्या? मेरे बेटे को तो तू खा गई, अब मुझे भी निगल जाना चाहती है क्या? रुक जा, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये बोलकर जानकी एक छड़ी लाती है और पल्लवी को बहुत मारती है। पल्लवी दर्द से चिल्लाती है, मत मारिए माँ, मुझे मत मारिए, मेरे बच्चे को लग जाएगी माँ, मत मारिए, उसका दर्द मैं नहीं सह पाऊंगी। हे भगवान, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। जानकी कोई बात नहीं सुनती है, वो पल्लवी को मारती ही रहती है। इस तरह रोज पल्लवी का दिन बीतता है। वो दिन भर हाथ रिक्शा चलाकर घर आती है और अपनी सास के हाथों मार खाती है। अपने होने वाले बच्चे के लिए वो बस चुपचाप सब कुछ सह लेती है। अगले दिन सुबह पल्लवी दुर्गा माँ के मंदिर जाती है। हे दुर्गा माँ, मेरी होने वाले बच्चे का ध्यान रखना, बस उसे कोई नुकसान ना हो। मैं माँ हूँ ना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। पल्लवी दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर रोज सुबह मंदिर जाकर दुर्गा माँ की पूजा करती है और फिर हाथ रिक्शा लेकर रास्ते में निकलती है। आज भी वो रास्ते में निकलती है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगती है। आइए आइए बाबू साहब, आइए दादा, आइए दीदी, मेरे हाथ रिक्शा में बैठिए, कहाँ जाना है बोलिए। एक औरत रास्ते में खड़ी थी। पल्लवी उसके पास जाती है। दीदी कहाँ जाएंगे? मेरे रिक्शा में चलिए, ज्यादा भाड़ा नहीं है। अरे तुम तो पेट से हो, इस हालत में हाथ रिक्शा चलाती हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती? गरीबों को तकलीफ नहीं होती है दीदी, मैं काम नहीं करूंगी तो खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो मेरे पेट में बच्चा भूखा रह जाएगा, तब मुझे बहुत तकलीफ होगी। उसे इस दुनिया में लाने के लिए ही तो ये सब कर रही हूँ। तुमसे मिलकर आज मुझे पता चला कि माँ होना क्या होता है। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। इतना मुश्किल काम हंसते हुए कैसे कर लेती हो? गरीब हूँ ना दीदी, इन सब की आदत हो गई है। बस मेरा बच्चा सही सलामत जी पाए इस दुनिया में, यही मेरी आखिरी इच्छा है। मेरा नसीब तो फूटा है, वो बदलने वाला नहीं। बस दुर्गा माँ की कृपा से मेरे बच्चे का नसीब बदल जाए। दुर्गा माँ सब कुछ ठीक कर देंगी, तुम देखना। तुम जैसी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ। अरे क्या कर रही है दीदी, ये सब मत कीजिए, आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। वो औरत रिक्शा में बैठती है। पल्लवी रिक्शा आगे बढ़ाती है, मगर तभी पल्लवी के पेट में दर्द होने लगा और वो जमीन पर गिर गई। दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ? लगता है अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। उन्होंने तभी एक गाड़ी बुलाई और पल्लवी को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल में भर्ती करवाकर वो चली गई। डॉक्टर साहब ने पल्लवी का चेकअप किया और बोला कि बच्चा होने का समय हो गया है, मगर उसके लिए काउंटर में 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। 1 लाख? मगर मैं गरीब हूँ, हाथ रिक्शा चलाती हूँ, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं? देखो वो सब मुझे नहीं पता, किसी घर वाले को खबर भेजो और पैसों का इंतजाम करो।
वरना यहाँ से निकाल दिए जाओगे। पल्लवी ने अपनी सास जानकी को कॉल लगाया और उन्हें सब कुछ बोला। सब कुछ सुनकर जानकी की सास बोली, अरे फोन रख कलमुही, पैसे क्या पेड़ में उगते हैं, पड़े रहे रास्ते में, तुझे और तेरे बच्चे को कोई लोमड़ी उठा कर ले जाए। ये बोलकर जानकी ने फोन रख दिया। पैसे ना मिलने पर पल्लवी को अस्पताल से निकाल दिया गया। वो रास्ते में पड़ी रही और दर्द से कराहती रही। मर गई, इतना दर्द, हे भगवान, मर गई, हे दुर्गा माँ शक्ति दीजिए। उसी वक्त वहाँ पर वो औरत आई और बोली, अरे तुम यहाँ रास्ते में क्या कर रही हो? क्या करूं, अस्पताल में पैसा नहीं दे पाई, इसलिए उन लोगों ने मुझे निकाल दिया वहाँ से। तुम चलो मेरे साथ, यहाँ पास में ये दुर्गा माँ का एक मंदिर है, वहाँ आश्रय मिलेगा। पल्लवी उस औरत के साथ दुर्गा माँ के मंदिर में चली गई और वहाँ उसने एक लड़के को जन्म दिया। पल्लवी का सपना सच हुआ, उसका बेटा पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त है। हे दुर्गा माँ, आज मेरा सपना सच हो गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा माँ अपने भक्तों की बात सुनती है। पल्लवी, अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? आपको तो मैंने मेरा नाम नहीं बताया, कौन है आप? तभी एक चमत्कार हो गया, चारों ओर चमत्कारी रोशनी खिल गई और वो औरत दुर्गा माँ में बदल गई। पल्लवी आश्चर्यचकित हो गई। आप दुर्गा माँ हैं? हाँ पल्लवी, मैं ही दुर्गा माँ हूँ। मैं इतनी देर से तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरे बच्चे के लिए तू दुनिया भर का दर्द सहने को तैयार है, यही एक माँ का परिचय होता है। पल्लवी, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ, आज से तुझे और परेशानी सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे पास दुनिया भर की धन दौलत होगी, जिससे तू तेरे बच्चे की अच्छे से परवरिश कर सकेगी, और जो कोई तुझे दुख दर्द देने की कोशिश करेगा वो पत्थर की मूर्ति में बदल जाएगा। तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो गई। पल्लवी खुशी से रो पड़ी। वो अपने बेटे को गोद में लेकर सहलाने लगी। दुर्गा माँ के वर के हिसाब से पल्लवी के लिए एक बड़ा सा महल बन गया। पल्लवी के पास बहुत सारी धन दौलत आ गई। पल्लवी अपने बेटे को लेकर महल में रहने लगी, मगर उस हाथ रिक्शा को उसने फेंका नहीं, उसे घर पर ही रख दिया। खुशी खुशी पल्लवी का दिन कटने लगा, मगर उस तरफ जानकी को जब ये सब पता चला तब वो अपने लालच को रोक नहीं पाई। जानकी पल्लवी के पास आ गई। बहू, ये क्या बात हुई? मुझे उस झोपड़े में छोड़कर तू इस महल में रह रही है? क्यों माँ, आपने तो कहा था रास्ते में पड़े रहने के लिए, लोमड़ियों का शिकार बनने के लिए, फिर आज क्यों आई है यहाँ? तेरे साथ रहने आई हूँ बहू, आखिर है तो तू मेरी बहू ही ना। ये बात तब सोचनी चाहिए थी माँ जी, तब तो हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। जानकी और सह नहीं पाई और अपने असली रूप में आ गई। अरे कलमुही, मैं तो अभी भी तुझे मार सकती हूँ, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, बहुत पटर पटर कर रही है तू। तुझे मार कर ये सारा धन दौलत अपने नाम कर लूंगी मैं। हाँ, ऐसा मत कीजिए माँ, इसमें आपका ही नुकसान होगा। नुकसान गया भाड़ में, मुझे तो सिर्फ लाभ दिख रहा है, लाभ। ये ले कलमुही। ये बोलकर जानकी एक डंडा लाई और पल्लवी को मारने के लिए आगे बढ़ी। उसी वक्त दुर्गा माँ के वरदान के हिसाब से जानकी का शरीर पत्थर में बदलना शुरू हो गया। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने कहा था माँ, आप मुझे मार नहीं सकती, मेरे ऊपर स्वयं दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, अब अपने किए की सजा भुगतिए। जानकी का शरीर धीरे धीरे पूरी तरह से पत्थर में बदल गया और टूटकर चारों तरफ बिखर गया। पल्लवी का सारा डर आज पूरी तरह से खत्म हो गया। इसके बाद से पल्लवी अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें